नमस्कार। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला वर्ष जिस तरह का बीता है हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उसने पूरी दुनिया को बदल दिया है, हमारे विचारों को बदल दिया है, जीवन शैली को बदल दिया है और पूरी उम्मीद है कि नव वर्ष कुछ बढ़िया लेके आएगा और जिस तरह की समस्याएं हमारे इर्द गिर्द रही हैं उनसे हमें छुटकारा मिलेगा और कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा हमें भी अपने जीवन में। हमने देखा कि सब कुछ नेगेटिव नहीं हुआ था, कुछ तो पॉजिटिव हुआ था और इसी कारण से एक पॉजिटिव मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। और ये सब काम मैं काफ़ी पहले से करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि दिस इज़ पॉसिबली द राइट टाइम टू पिच इन। और एक और नई कहानी, इस नए साल की पहली कहानी, हो सकता है आपको पसंद आए और अगर आए तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, किया है तो इसको शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे लिखा करिए कि आपको कैसा लगा या फिर किस तरह की चीज़ें आप और सुनना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली प्रयास करूंगा कि इसको लेके आपके सामने हो। हमें से ज़्यादातर लोग अपने मन में चल रहे नकारात्मक विचारों से परेशान रहते हैं, जिसका हमारी ज़िंदगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दरअसल ये विचार ही एक सफल व्यक्ति को एक असफल व्यक्ति से अलग करते हैं और कुछ नहीं। कभी कभी हम मुश्किलों से इस कदर घिर जाते हैं कि हमें अपने चारों तरफ कुछ दिखाई ही नहीं देता। हर तरफ बस मुश्किल ही मुश्किल दिखाई देती है। जो लोग इन मुश्किलों और रुकावटों के सामने थक जाते हैं और हार मान लेते हैं, वो मुश्किलों और रुकावटों के तूफान में फंस ही जाएंगे और ऐसा होता है और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो लोग बिना हारे इन चुनौतियों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वो मुश्किलों और रुकावटों के तूफान से बाहर निकल आते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आज की ये कहानी इसी पे आधारित है। एक बार एक बच्ची अपने पिता से शिकायत करती है कि उसकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है और वो नहीं जानती कि वो इन मुश्किलों से छुटकारा कैसे पाए। ये चुनौतियों के सामने संघर्ष करते करते वो थक चुकी है। एक मुश्किल सुलझाती है तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। ये सब सुनकर उसके पिता उसे अपने साथ चुपचाप किचन में ले जाते हैं और 3 अलग अलग बर्तनों में पानी भरकर उन्हें उबलने के लिए रख देते हैं। जब तीनों बर्तनों में पानी उबालना शुरू हो जाता है तो वो एक बर्तन में आलू, एक में अंडा और एक बर्तन में कॉफ़ी के दाने डाल देते हैं, कॉफ़ी बीन्स, और अपनी बेटी से बिना कुछ बोले बैठ जाते हैं। लड़की भी बिना कुछ सवाल किए शांति से इंतज़ार करती है, देखती है कर क्या रहे हैं। लगभग 20 मिनट के बाद वो गैस को बंद करते हैं और फिर आलू और अंडे को अलग अलग कटोरी में निकाल कर रख देते हैं और फिर अंत में कॉफ़ी को एक कप में डाल देते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि उसने क्या देखा, उसकी समझ में क्या आया, और उसे दोनों चीज़ों को छूने के लिए कहते हैं। वो आलू को छूती है और बताती है कि ये तो नर्म है, काफ़ी ज़्यादा नर्म है। इसके बाद वो अपने पिता से इन सब काम के पीछे का मतलब पूछती है तो वो अपनी बेटी को अंडा लेकर तोड़ने के लिए कहते हैं। कुछ बताते नहीं अभी। वो अंडे को तोड़कर उसका छिलका उतारती है और उसमें उबला अंडा पाती है, वो निकल आता है, उसको कटोरी में रखती है। आखिर में पिता अपनी बेटी को कॉफ़ी की एक चुस्की लेने के लिए कहता है। कॉफ़ी की सुगंध लेते ही बेटी के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो अपने पिता से फिर इसका मतलब पूछती है कि ठीक है, ये सब जो आपने किया सही है, लेकिन कॉफ़ी अच्छी बनी थी, मज़ा आया, लेकिन ये है क्या? तो वो अपनी बेटी को बताते हैं कि आलू, अंडा और चाय तीनों उबले हुए पानी की समान प्रक्रिया से गुजरे, फिर भी तीनों अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। आलू जो मजबूत और कठोर होता है, उबले हुए पानी में जाकर हल्का और कमज़ोर हो गया। उबले हुए पानी में जाने से पहले अंडे की बाहरी परत इसके अंदर छिपे द्रव्य को छुपाती है, उसकी रक्षा करती है, लेकिन उबले पानी में जाकर यह द्रव्य कठोर और कठोर होकर उबला अंडा बन जाता है। लेकिन कॉफ़ी के दाने अनोखे हैं। उबले पानी में जाकर ये पूरे पानी का रंग बदल देते हैं और कुछ नया पैदा करते हैं। एक बात बताओ, तुम इनमें से कौन हो? वो अपनी बेटी से पूछते हैं। जब मुश्किलें तुम्हारे दरवाजे को खटखटाएं, तुम उनके लिए क्या प्रतिक्रिया दोगी? The same boiling water that softens the potatoes hardens the egg. It's all about what you are made of, not the circumstances. याद रखिएगा, आप कभी अपनी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होंगे। आप हमेशा अपनी मानसिक दृढ़ता और फैसलों का परिणाम होंगे और इसके लिए आपको खुद का सही आकलन करना होगा। और आप जो भी हों, जैसे भी हों, आप यूनिक हैं और यही आपकी विशेषता है। तो आप कौन हैं? आलू, अंडा या कॉफ़ी के दाने? धन्यवाद। नया साल आपको मुबारक हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक अच्छे साल के लिए।
एक बहुत ही पॉजिटिव साल के लिए मैं आता रहूँगा आपके सामने लगातार। धन्यवाद।